नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। लखनऊ के विभूति खंड में पीएसीएल के निवेशकों ने सेबी कार्यालय का घेराव किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने सेबी मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। पीएसीएल के निवेशकों ने कहा कि पीएसीएल कंपनी को एमसीए और सीए से मंजूरी मिली थी, लेकिन सेबी ने 2014 को पीएसीएल को अचानक बंद कर दिया। इससे निवेशक जमीन पर आ गए और उनको खाने के लाले पड़ गए। निवेशकों ने कहा कि पिछले 5 सालों से पीड़ित गरीब मजदूर और किसान अपने पैसे के लिए दर दर भटक रहे हैं। ऑल इन्वेस्टर्स सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन संगठन के सचिव पवन खंडेलवाल ने बताया कि पीएसीएल कंपनी को सरकार ने कई बार पुरस्कृत भी किया था। इससे निवेशक उस कंपनी की तरफ आकर्षित हुए, लेकिन बाद में सेबी ने उसे बंद कर दिया। वहीं इस मामले पर हमारे सहयोगी शोएब गाजी ने पीएसीएल के निवेशकों से बात की। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं कि पीएसीएल के निवेशकों द्वारा क्या कुछ कहा गया और वो किस तरह से सेबी द्वारा बंद किए गए पीएसीएल के बाद से वो किस तरह से परेशान है और क्या कुछ कहा इन निवेशकों ने, आप भी सुनिए। अगर मैं बात करूं, यहाँ प्रदर्शन के करीबन जो है हज़ारों की तादाद में लोग प्रदर्शन दे रहे हैं। कितने शहरों से ये लोग आए हुए हैं। पहले तो मैं आपकी मीडिया को और आपको मैं धन्यवाद देता हूं, और मैं एआईएसओ कमेटी का प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते ये मैं आपको अवगत कराना चाहता हूं कि आज पूरे देश में 25 नवंबर को सभी रीजनल कार्यालयों का घेराव है। जैसा कि आज हमारे उत्तर प्रदेश में लखनऊ में सभी ज़िलों से सारे लोग यहाँ आए हुए हैं और हम सेबी कार्यालय का घेराव कर रहे हैं। और हमारा ये संकल्प है कि जब तक हमें यहाँ से ठोस आश्वासन नहीं मिल जाता है तब तक हम लोग यहाँ से नहीं लेंगे। और मैं बताना चाहता हूँ कि देश की सबसे भ्रष्ट, सबसे खराब या बेईमान संस्था अगर हिंदुस्तान में है तो वो सेबी है, क्योंकि सेबी ने जितनी भी पिछले पीरियड में जितनी देश की कंपनियों को बंद किया है, उन कंपनियों के किसी भी निवेशक का आज तक पैसा नहीं दिया है। ये हम दिखाना चाहेंगे कि जिस तरीके से लोग प्रदर्शन दे रहे हैं, ये हज़ारों की तादाद में लोग हैं। ये पीएसीएल के निवेशकों का पैसा जो इसमें जमा है, इस लड़ाई को हम लोग पिछले 5 साल से लड़ रहे हैं, लेकिन सिर्फ हमें आश्वासन दिए जाते हैं। ईमानदारी से किसी को पैसा भी मंजूर है। अगर आज जालौन से और यहाँ पैसे लेने के लिए आए, लेकिन कभी भी मतलब आश्वासन दिया जाता है, कभी भी कोई काम नहीं किया न पैसा दिया जाता है। हम लोग बहुत परेशान हैं, निवेशक परेशान करते हैं, गाली गलौज कर जाते हैं, घर पे अभद्रता करते हैं। हमारे साथ कुछ महिलाएं भी हैं जो अगले जो है हम लोग जिस तरीके से हमारी कंपनी ने एक मिसाल कायम किया था, वैसे हमारे सीनियरों ने मिसाल कायम किया था। 16 लाख रुपए हम जमीन बेच करके पूरे ईमानदारी के साथ में एक जबान पर एकजुट होकर के हजारों लोग इकट्ठा हो जाया करते थे। जो है छलकता हुआ महिलाओं का देखने को मिल रहा है। और भी महिलाएं जिससे हम बात करेंगे। करीब 70-80 हज़ार रुपये गरीबों को हम लोगों ने लगाया है। वही सर हम लोग घर में घुस के गालियाँ देते हैं, बेटे को पकड़ने के लिए ले जाते हैं। हम जब भी देंगे तो पैसा हम कानपुर से आएंगे, और बच्चों को उठा के ले जाते कहते जब हम जब भी बच्चों को देंगे जब मेरा पैसा तुमको वापस करोगे। और सेबी इतनी निकम्मी है कि पैसा देने के लिए तैयार नहीं है। हम लोग कहाँ भैया धक्के खाते हैं, कहीं दिल्ली जाते, कहीं जाते, कहीं तो हम लोग दर की भीख तुम लोग ठोकरे खाते। मेरी एक ही मांग है कि पीएसीएल का पैसा वापसी करें, जो सन 2014 से उरई से हैं हम लोग, और जो हम लोगों ने सन 2007 से ज्वाइनिंग करी थी और हम लोग पीजीएम में बहुत जम के काम करते थे। अब जो लोग की मचौटी नहीं मिलने के कारण किसी ने फांसी लगा ली, किसी ने आग लगा ली, किसी की बेटियाँ भाग गई, तो सर वो हम लोग उनकी बेटियाँ ले जाते हैं, हमारे पति को पकड़ के पीटते हैं, हमारे घर में आकर के हम लोग को पीटते हैं। किसी ने ज़मीन जोत ली है, किसी ने मकान पे कब्जा किया है। बताइए हम कब तक तसल्ली करेंगे? आप लोग कहते हैं सेबी कहेगा, कोई मोदी कहेगा, हम तो कहते हैं कौन करेगा? जब आपने जिम्मेदारी ली है तो मेरा पैसा वापसी करें, क्योंकि ना मैं लोन मांग रही हूँ ना कर्जा मांग रही हूँ, अपना कमाई का पैसा मांग। जिस गरीब के घर घर जाके मैंने कमाई से पैसा उसका इकट्ठा रख लिया। किसी की बेटियों के ब्याह को किया तो उसकी बेटियां भागी, शादी नहीं कर पाई। किसी के पति से छुपकी किया है तो उसने फांसी लगा के आत्महत्या कर ली। वो हमारे घर के आते हैं और डंडे से पीट के और गेट तोड़ के चले जाते हैं। इस सरकार से तो एकदम परेशान है। अब हम चाहते हैं कि सबसे गुंजाइश है कि सरकार को उठाकर फेंक देना। लेकिन ये सरकार अच्छे दिन का हवाला नहीं, अच्छी सरकार नहीं। वो अपने लिए अपने वो
विधायक के लिए बनाए हैं, पब्लिक के लिए नहीं। तो ये था, हज़ारों लोग यहाँ जो है यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं अपनी अपनी मांगों को लेकर। उनकी एक ही मांग है कि उनका पैसा जो है लौटा दिया जाए। ये परेशानी तो कहीं ना कहीं इनका जो इनकी समस्या है जो है वो उत्पन्न होते साथ देखने को मिल रही। इनका दर्द जो है बयां हो रहा है कि किस तरीके से लोग अपने परिवार को छोड़कर यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। इनका अगला भी लक्ष्य है प्रदर्शन करने का, और ना इनकी मांग पूरी की गई तो यूँ ही ये इसी तरीके से प्रदर्शन जैसे आज कर रहे हैं वैसे करते ही रहेंगे।